आज की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे को लेकर के पिछले 1 महीने से भी ज्यादा से प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, गुजरात में, बैंगलोर में, हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे। अब आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कॉकरोचों की सबसे बड़ी जीत हो गई है और जेनजी की ताकत क्या होती है, ये आज दुनिया देख रही है। नरेंद्र मोदी आधी रात को 12 बजे वीडियो बनाते हैं, फिर दोबारा से वीडियो बनाते हैं। सरकार के मंत्री जेपी नड्डा हो, जितेंद्र सिंह हो, भागे भागे कॉकरोच जनता पार्टी से मीटिंग करते हैं। लेकिन कॉकरोचों की मांग एक ही थी दोस्तों, कि धर्मेंद्र प्रधान के जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं दे देते हैं, तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे और हमारा ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। सोनम वांगचुक जो पिछले 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब उन सब की जीत हुई है। वो सारे युवाओं की जीत हुई है जिन्होंने लाठियां खाई, जो अपने घर से दूर यहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो ये है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या कहा है, क्योंकि ये लेटर खुद धर्मेंद्र प्रधान की ओर से जारी किया गया है, ना भाजपा की ओर से जारी किया गया है। जेपी नड्डा ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स के साथ में मुलाकात करी थी, सौरभ दास से बात करी थी, आशुतोष रांका से बात करी थी, जो दोनों स्पोक पर्सन है, तब भी यही कहा गया था कि अभी प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं होगी। राहुल गांधी, विपक्ष, हर कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को उठा रहा था। लेकिन जो काम, अगर कहने वाली बात है कि जो काम विपक्ष नहीं की ताकत नहीं उठा पाई, जो विपक्ष नहीं करवा पाया, वो काम आज जेनजी ने कर दिया है, देश के युवा ने कर दिया है, देश के बच्चों ने कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, हैज रिजाइंड। लेटर में क्या है वो पढ़ के बताते, क्योंकि एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। लेटर है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। लेकिन 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। परीक्षा रद्द किया गया और फिर से पुनः परीक्षा की तिथि घोषित करी गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए वोल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश करी, जिससे मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। आगे लिखा है कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वो केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचर्क में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए हर संभव रूप में खुद को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये लेटर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद जारी किया है। कहा है कि मेरा मन बहुत दुखी है जो पिछले 10 दिनों में हुआ। 10 दिनों में क्या हुआ वो सबकी नजरों में है। लाठियां भांजी गई, बहुत कुछ हुआ,
कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे देश में ऐसा लग रहा हो, मतलब हर कोई सड़क पर था दोस्तों। जेंजियों का ये इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात सरकार की ओर से नहीं कही जा रही थी, लेकिन खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। जेंजी की ताकत क्या होती है, युवाओं की ताकत क्या होती है, स्टूडेंट्स की ताकत क्या होती है, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दिया है। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना जो इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, जो कि रात के 12 बजे रील बना करके भी बच्चों से कह रहे थे। और अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने जो लेटर लिखा है उसमें यह भी पता चल रहा है कि वो माफी भी मांग रहे हैं। फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे उनके लिए आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, क्योंकि हर ताजा अपडेट आपको सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।